राघव जी माथा टेक लिया? अब माथा टेक लिया। क्या मांगा? यही मांगा कि गुजरात की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को सेवा का मौका दे। મોંઘવારીમાં રાહત માટે ઝાડુનું બટન દબાવીએ। झाड़ू चल जाएगा इस बार सर चलेगा ही चलेगा, पूरे तरीके से? गंदगी साफ होगी। बरोबर जी। बरोबर। अब की बार सफाई, सफाई, सच में सफाई, बेरोजगारी के सामने सफाई, भ्रष्टाचार के सामने सफाई। I listen to a lot of Punjabi music। सिद्धू मूसेवाला सुनते हैं, एपी ढिल्लों सुनते हैं जी। मैं तो कितना शरीफ, सीधा, नेक, भोला भाला। गोपाल 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए। जी। इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन मुद्दे वही बुनियादी सुविधाओं के, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो गुजरात के हर परिवार को 30,000 रुपए का फायदा है, 30,000 रुपीज का फायदा। अब गुजरात के मुख्यमंत्री ने बनते ही मुख्यमंत्री 450 करोड़ का एक बहुत आलीशान जहाज खरीद लिया। तो वो तो सरकार मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्रियों के लिए ले बड़ी। પરિવર્તન પરિવર્તન भाई साहब પરિવર્તन। रोला तो पूरा है। कचरा साफ करके शहर के बाहर निकाल देंगे। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपको जो बुनियादी चीजें चाहिए वो राज्य और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है आपको मुहैया कराना। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद है? बहुत सारी पसंद है। विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद है। सारी पसंद ऑफ कोर्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो, किवे हो, केम छो, मजामा। अब आप सोच रहे होंगे हम गुजराती में बात क्यों कर रहे हैं। खैर उसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले बताइए लग कैसा रहा हूँ? डैशिंग ना। अब होस्ट इतना डैशिंग हो तो फिर गेस्ट भी उतना ही डैशिंग डायनेमिक होना चाहिए। तो हम आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सूरत में आम आदमी पार्टी के यंग डायनेमिक डैशिंग नेता राघव चड्ढा के साथ। तो सूरत में है, गुजराती थोड़ी सी तो बनती है और उनसे जानेंगे केम छो, मजामा। तो भैया जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। राघव जी हमारे साथ हैं। लेकिन राघव जी पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आपको राघव जी बुलाएं, राघव बुलाएं, दिल्ली का लड़का बुलाएं या नेताजी बुलाएं? राघव बुलाइए। राघव ठीक रहेगा? चलिए ठीक है, राघव बहुत बढ़िया रहेगा। अब पंजाब से तो आप आ गए हैं, ठीक है, कितना किवे हो ये तो चीज़ें निकल गई। अब केम छो कैसा लग रहा है? गेम शो चल रहे हैं। केम छो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बेहतरीन माहौल है। कुछ चमत्कार गुजरात के नतीजे जी। मुझे लगता है दिखाएंगे जी। इस देश की जनता को। लग रहा है इस बार की झाड़ू चल जाएगा? चलना चाहिए और बिल्कुल चलेगा। और झाड़ू क्यों ना चले। जी। दिल्ली में हमने एक सफल सरकार, एक सफल मॉडल दिया, हम्म। उसी के दम पे हम पंजाब आए। जी जी पंजाब में लोगों ने उसी मॉडल को अपनाया। जी। आज गुजरात के लोग भी कहते हैं जब दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, बढ़िया इलाज होता है, बुनियादी सुविधाएं जी। जो आज तक देशवासियों को नहीं मिली, अगर वो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से मिल रही हैं तो हमें तो वही मॉडल चाहिए। लेकिन ये देश का, मैं अक्सर कहता हूँ, दुर्भाग्य भी है जी। कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज हम 2022 में भी हाँ। इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी।
75 साल हो गए भारत को आज़ाद जी। हुए, इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन मुद्दे वही बुनियादी सुविधाओं के, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप देखिए दुनिया में जो विकसित देश हैं वहाँ इलेक्शन होता है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे। जी। हिंदुस्तान में सड़क बना देंगे, नाली बना देंगे, बिजली दे देंगे, शिक्षा दे देंगे। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस, जो दो ट्रेडिशनल पार्टीज भारत की सियासत को डोमिनेट करती आ रही हैं, इन्होंने जानबूझ के शायद देश को पिछड़ा रखा कि इन्हें बस इसी के जंजाल में फंसा कर रखो, बढ़ने ना दो आगे। वैसे एक चीज़ मेरे मन में आता है सवाल ये भी कि जब भी कहीं भी चुनाव होता है ना, तो जैसे पंजाब था तो राघव चड्ढा जी वहाँ थे, दिल्ली था वहाँ तो आप थे ही, और उसके बाद अब गुजरात है तब भी आप ही हैं। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता, मैं कोई गांधी नहीं हूँ, सिंधिया नहीं हूँ, पायलट नहीं हूँ, ठाकरे नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से, एक मिडिल क्लास घर से आने वाले एक पढ़े लिखे लड़के को, जी, जो एक अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लाइन में आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल, उसे भारत की राजनीति की, मुख्य धारा की राजनीति में सबसे आगे लाके अरविंद केजरीवाल ने खड़ा कर दिया। उन्होंने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है, और ये बदलाव जो हुआ है, मेरा अपना ये मानना है, ये भारत की पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरीके से रीशेप कर देगा। अब ये लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते होंगे, केजरीवाल जी को पसंद करते होंगे, आपके भी बहुत फैंस हैं। कोई ऐसी 4 चीज़ें अगर किसी शख्स में हो तो वो आम आदमी पार्टी में नेता बन सकता है, और वो भी राघव चड्ढा के लेवल का। क्या, एक तो देश के प्रति प्यार, जी, देश के प्रति समर्पण, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद पूरी लगन और मेहनत। गलती वही करता है इंसान जो काम करता है, जो काम करता है। तो काम करने के लिए लगन और मेहनत चाहिए। गलतियां आप चाहे 100 करो, मैं दिन में 50 गलतियां करता हूँ, बिल्कुल, अरविंद जी से डांट भी खाता हूँ, सबसे डांट खाता हूँ, लेकिन काम करता हूँ और मेहनत लगन से काम करता हूँ। थर्ड थिंग, आई थिंक सच्चाई, अच्छा, ऑनेस्टी, ईमानदारी। इस पार्टी में कम से कम आप ईमानदार हो, जब तक हो ईमानदार तभी तक पार्टी में हो। जिस दिन आपने अपनी ईमानदारी छोड़ दी, ये पार्टी आपको छोड़ देगी। ये कमाल है इस पार्टी का, ये कमाल है हमारे उसूलों का, जिस पर इस पार्टी को आधारित किया गया। तो आपको ये और चौथी चीज शायद मुझे लगता है कि माता पिता को और फैमिली को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान नहीं है। वैसे तो आसान किसी की भी नहीं होती है, सबको अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन ख़ास तौर पे एक अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, स्ट्रेस बहुत रहता है। कब पता भारतीय जनता पार्टी आपके घर पे इनकम टैक्स भेज दे, ईडी भेज दे, सीबीआई भेज दे, तो स्ट्रेस लेवल्स बहुत रहते हैं। तो जाहिर तौर पे फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखता है। हम लोगों की तो चलिए चमड़ी अब थोड़ी सी मोटी हो गई, हम तो इनकी गालियां अब सह लेते हैं, सुन लेते हैं जी, लेकिन घर वालों की थोड़ी सी फिक्र रहती है। तो घर वालों का अगर एक सपोर्ट मिले, वो सपोर्ट सिस्टम आपका दुरुस्त हो, तो फिर दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वैसे अब गुजरात आ गए हैं तो क्या लगता है गुजरात में इस बार कि बिल्कुल एकदम सिनेरियो पलटने वाला है क्या? देखिए गुजरात में इस या बार मेहनत जारी है? दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है, गुजरात में इस बार कांग्रेस मैदान में नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी को, और उन्होंने ऑफिशियली नहीं बोला लेकिन अनऑफिशियली बोल दिया कि हम ये इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे हैं। जी, सीधी फाइट है आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जी, आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन आज सिनोनिम बन गया है अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल सिनोनिम बन गए हैं परिवर्तन का। सूरत में म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आज से 2 साल पहले पहली बार इलेक्शन लड़ा, बम्पर रिजल्ट दिए, बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को खदेड़ दिया। जी, कहा जाता था भारत में अगर बीजेपी का कोई गढ़ है तो वो गुजरात है, और गुजरात के भीतर अगर बीजेपी का कोई गढ़ है तो वो सूरत है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भाजपा के गढ़ के अंदर जो गढ़ है उसमें सेंध लगाई। ये दिखाता है कि जब लोगों को विकल्प दिया जाए तो लोग उस विकल्प को लपक लेते हैं। कांग्रेस वो विकल्प नहीं दे पाई। जो कांग्रेस 27 साल गुजरात में भाजपा को नहीं हरा पाई, अब वो बेचारी 28वें साल में क्या हरा देगी? ऐसा क्या नया हो गया कांग्रेस में? इसीलिए लोग आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं, और सूरत के नतीजे, गुजरात के नतीजे कुछ एक प्रकार आएंगे, और जिसमें आप देखेंगे चमत्कारी नतीजे होंगे। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। गुजरात आ गए हैं, गुजराती थोड़ी बहुत तो सीखी होगी आपने। गुजराती वोटरों से बात कैसे करनी है, उनको कैसे बोलना है कि आम आदमी पार्टी को वोट दो, तो थोड़ा बहुत होमवर्क तो आप भी करके आए होंगे। मैंने कम होमवर्क किया है, लोग मुझे देखते हैं जी, तो लोग अपने आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, परिवर्तन लाएंगे। तो
तो अभी यहाँ से कहाँ लेकर चलेंगे आप? आइए अब चलते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी का आज नॉमिनेशन फाइलिंग है जी। एक छोटा सा रोड शो उन्होंने वहाँ पे रखा है। बढ़िया। सभी कार्यकर्ताओं, साथियों, समर्थकों के बिल्कुल। साथ धूमधाम से जाएंगे और उनका नॉमिनेशन फाइलिंग करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं आम आदमी का रोला, और वो भी गुजरात के सूरत शहर में। रोला मतलब आम आदमी पार्टी का कितना प्रभाव है सूरत में। तो भैया थोड़ी पंजाबी राघव जी को देख के निकल जाते हैं, क्योंकि हम भी पंजाबी हैं। तो ठीक है सर, मिलते हैं, अब साथ साथ चलते हैं और देखते हैं आगे का क्या माहौल है। तो भैया हम लोग राघव चड्ढा के साथ पहुंच गए हैं अक्सरबाड़ी। ये कतार गांव में पड़ता है। कतार गांव वो कंस्टिट्यूएंसी है जहां से गोपाल इटालिया चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। पीछे देख सकते हो मामला जमा पड़ा है, लोग घेर के खड़े हुए हैं। मंदिर गए, माथा टेका। ये स्वामी नारायण मंदिर है अंदर। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कहाँ इनको कैच कर पाते हैं, और बात होगी इस बारे में भी कि क्या चल रहा है कतार गांव में। फिलहाल राघव चड्ढा को बाकी न्यूज़ चैनल्स ने घेर रखा है। खैर ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, और इनका काम ही ऐसा है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ इनको बाकी लोग भी घेरते रहेंगे। लेकिन हम थोड़े स्पेशल हैं, तो अनकट स्टाइल में इनसे बातचीत चलती रहेगी। अब की बार सफाई, सफाई, सच में सफाई, बेरोजगारी के सामने सफाई, भ्रष्टाचार के सामने सफाई। भैया राघव चड्ढा जी बड़ी मुश्किल से मिले हैं, यहाँ इनको सबने घेर रखा है। राघव जी माथा टेक लिया? अब माथा टेक लिया। क्या मांगा? यही मांगा कि गुजरात की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को सेवा का मौका दे। थोड़ा गोपाल इटालिया जी से भी मुलाकात कर लेते हैं। सर, हेलो, नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, तैयारी पूरी है? जबरदस्त है, जनता की तैयारी पूरी है। राघव चड्ढा जी छत पे आ गए हैं, और साथ में है गोपाल इटालिया, हाथ में पकड़ लिया झाड़ू। क्या होने वाला है गुजरात में? गुजरात में तो कंफर्म ही है, 91 सीट आएगी और आएगी 50%। 91 हाँ कंफर्म है। हाँ। और गोपाल भाई ने जो टारगेट दिया है वो तो 138 का है, लेकिन 91 तो कंफर्म ही है। 50% जीतेंगे और 100% जीतेंगे। तो आम आदमी पार्टी में कौन सा नफा दिखता है गुजरातियों को? अभी बिजनेस के लिए भी शिक्षा वगैरह सब जो भी है बच्चों के लिए, हाँ। शिक्षा तो अच्छी होनी चाहिए ना। और क्या लगता है आम आदमी पार्टी आएगी तो कर देगी, स्कूल खोल देगी? बहुत सारे कर देंगे। अभी गुजरात के बाहर जाके किसी को पूछो गुजरात का सीएम कौन है, पता नहीं चलेगा। अच्छा, पूरे देश में जाके पूछो दिल्ली का सीएम कौन है, सब बता देंगे। ये भाई साहब पूरे हीरा हैं, चाट के मर जाओगे। एक मोको केजरीवाल ने, गाना चल रहा है भैया, और झंडे झंडे लगे हुए हैं, और नारा है परिवर्तन का। बाकी देखते हैं परिवर्तन होता है कि नहीं, लेकिन मामला पूरा जमा हुआ है। तो बने रहिए अनकट के साथ। इतनी दुनिया आपका अभिनंदन कर रही है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती होगी ना, अंदर से क्या फील आता है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये देख के थोड़ा सा डर, थोड़ी सी घबराहट नहीं लगती, तो मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन ये डर अच्छा है, ये डर आपको जागरूक रखता है, ये डर आपको जिंदा रखता है, और ये डर आपको सत्ता का नशा आपके सर में नहीं जाना चाहिए। इस बार गुजरात की जनता परिवर्तन ला देगी, और जैसा कि मैंने कहा, गुजरात में परिवर्तन माने अरविंद केजरीवाल। परिवर्तन माने अरविंद केजरीवाल। वाह, क्या नारियल है। दिल्ली से आए हैं भाई, क्या लगता है? भाई साहब गुजरात मोदी का है, मोदी आएगा। मोदी आएगा।
तो इतना रश है आम आदमी पार्टी का, आगे पीछे दुनिया घूम रही है, क्या चक्कर है भाई? कहाँ से घूम रही हो बताओ। गुजरात से तो नहीं घूम रही है ना। अच्छा। दिल्ली है, हाँ। पंजाब है, और कहाँ से आई? दो जगह से आई ना। तो ये जो लोकल यहाँ पे गुजराती में नारे लगा रहे हैं, यही पंजाबी हैं? आपको गुजरात का माहौल पता है क्या है? नहीं पता है। यही जानने आए हैं भाई। बस पसीना आ गया, ये देखो नारियल पीते पीते इंटरव्यू कर रहे हैं। खाएंगे आपके, वोट देंगे भाजपा को। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा आगे तक छोड़ दो यार, आ जाओ आ जाओ। चलिए, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है गुजरात में? परिवर्तन होता, परिवर्तन हो जाएगा? हो जाएगा। कोई कहता है मोदी जाए, कोई कह रहा आप आएगी, कोई क्लियर करो। मोदी घर ભેગી નો થઈ જાઓ। हैं जी? घर ભેગી નો થઈ જાओ। मैं मोदी का घर बिक जाएगा आप ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, कैसे? ओ गोपाल भाई आ जाएगा। आ जाएगा गोपाल भाई? हाँ आ जाएगा। कारण क्या है आम आदमी पार्टी को इतना सपोर्ट? वो एक ही सरकार में थक गया है ये लोग। एक तो यार सबसे मुश्किल काम क्या है, गुजरात आए तो थोड़ी सी गुजराती सीख लेनी चाहिए, नहीं तो पंगा पड़ जाता है। बीजेपी को पता है कि उसका कुछ नहीं है। बीजेपी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पास 182 कैंडिडेट भी नहीं होंगे। हाँ। मोदी जी 3 महीने से इसीलिए तो गुजरात में है ना। अच्छा। केंद्र में वो अच्छे हैं, यहाँ उसका होल्ड नहीं है। अच्छा, बहुत नेता है भाई साहब, क्या लग रहा है? अरे क्या है कि सालों से घर पे झाड़ू पड़ा था, हाँ। आज इस्तेमाल करने का समय आ गया है। आज ही कर डालोगे या आज ही कल या इस्तेमाल करने आने के वाले पूरी चुनावों में? भाजपा को धो डालेंगे। दो डालोगे? कैसा कैसा कचरा? बहुत कचरा है, भ्रष्टाचार का कचरा है, बेरोजगारी का कचरा है, सब कुछ है इधर, सब कुछ है। तो हम लोग सुबह के आ रखे हैं और राघव चड्ढा जी के साथ हम लोग पूरे दिन से घूम रहे हैं। हमने रैलियां भी कवर की, सुबह सुबह इनसे बात भी हुई। रैलियों में सर मज़ा बड़ा आया। लोग वैसे फैन तो हैं राघव जी आपके या आपके आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के। गुजरात पे हम लौटें, अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी का अपना एक प्लान होगा, तो आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो गुजरात के लिए उनके क्या प्लान्स रहने वाले हैं? देखिए, आज इकलौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो मुद्दों की बात गुजरात में कर रही है जी। और हमने अरविंद केजरीवाल जी की गारंटीज गुजरात में लॉन्च करी, एक एक करके हर वर्ग के लिए और हर समस्या के लिए एक समाधान और एक ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखा। उदाहरण के तौर पे बिजली, यहाँ जाति कम आती कम है, जाति ज़्यादा है, बिजली के रेट महंगे हैं, तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का एक मॉडल हमने लोगों के सामने रखा। बढ़िया स्कूल, वर्ल्ड क्लास शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस पर खास वजन देते हुए शिक्षा की गारंटी दी। आदिवासी समाज के लिए गारंटी दी कि किसानों को एमएसपी मिले, बिजली मिले फार्मिंग के लिए, तमाम तरीके की उनकी जो ख्याल रखने की ज़रूरतें हैं उनका एक पैकेज बनाकर किसानों को एक गारंटी दी। तो हर वर्ग विशेष के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है रोज़गार की। जैसे दिल्ली में 7 साल की हमारी सरकार है, एक छोटी सी सरकार है, दिल्ली में तो इतनी शक्ति भी नहीं है जितनी एक फुल स्टेट जितना कि गुजरात में होती, फिर भी 12 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार अरविंद केजरीवाल जी ने 7 साल में दे दिया। तो यहाँ पर तो सोचिए कितना कमाल कर सकते हैं। तो रोज़गार की गारंटी। एक चीज़ जो हमने और नोटिस की, अभी तक मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी ने लॉन्च नहीं किया है पूरा अपने, तो ये क्या चक्कर है? क्या एक दूसरे की वेट करते हैं कि कोई पहले आएगा, फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ की कमी है, फिर हम अपना लाएंगे या थोड़ी चीज़ें? देखिए, मैनिफेस्टो वो डॉक्यूमेंट है जी जी जो पॉलिटिकल पार्टी जब जारी करती है तो मैनिफेस्टो को ना जो बनाता है वो पढ़ता है जी, और ना ही जिसके लिए बनाया जाता है वो पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि एक बेभरोसी सी है, विश्वास उठ गया है लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो से। इसीलिए हम लोग मैनिफेस्टो कम जारी करते हैं, सीधा 5-10 बड़ी गारंटी लोगों के लिए। क्या काम करेंगे जी? ये 10 काम करेंगे, ये 10 काम चाहिए तो हमें वोट दे दो। अगर ये 10 काम नहीं करेंगे, आपको लगता है हम नहीं कर सकते, तो किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दो। अच्छा, अब आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, आपकी पहली मुलाकात उनसे कब हुई थी? और एक चीज मुझे और जाननी है कि वो तब हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या बात हुई ऐसी कि आपको क्लिक कर गई? मुझे याद है, मैं उन सबसे पहले शायद उनसे गाजियाबाद में मिला था, एक उनके कार्यालय में। तब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन समाप्ति की ओर था, और मेरी एक क्लाइंट मीटिंग थी,
मैंने जुम्मा अपनी सीए प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो मैं क्लाइंट मीटिंग से जा रहा था, तो मैंने सूट टाई पहना हुआ था, एक बेहतरीन 3 पीस सूट जी। मैं उस मीटिंग से सीधा वहीं पहुंच गया और वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। बस वो बड़े, उनकी शख्सियत बड़ी जादुई है, उनके चेहरे पे करिश्मा है, अपनी तरफ खींच लेते हैं वो। और मैं उनके साथ बैठा, करीब 20-25 मिनट बैठा और मैंने कहा जी मैं कोई बहुत सहयोग तो नहीं कर सकता, मेरी जितनी भी क्षमता है, जितना भी समय है, मैं उतना कुछ समय देकर जो मुझे आप काम देंगे मैं करना चाहूँगा। और बस वो दिन है और आज का दिन है, बस काम मिलता गया, हम करते गए। और आपने अपना करियर बिल्कुल साइडलाइन करके आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गए। हाँ, काफ़ी हद तक देखिए कोई ऐसा मेरे जीवन में कोई क्षण नहीं था जब मैंने सोचा कि बस अब अपनी सीए प्रैक्टिस को मैं बैक बर्नर पर डाल दूंगा बिल्कुल और खाली ये करूंगा। लेकिन बस होता गया कि यहाँ जिम्मेदारियां बढ़ती गई और मैं यहाँ की तरफ खिंचता गया। हालांकि मेरी माँ ने मुझे 2019 का जब मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ा, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, तो उन्होंने मुझे लड़ने से मना कर दिया। अच्छा, 2019 वाले इलेक्शन हाँ, में? तो मेरे को काफ़ी हफ्ते लगे। जी जी। मेरे फादर ने मुझे अलाउ कर दिया जी। वो कहते हैं जो करना चाहता करने दो जी। माई मदर रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेहनत करो, काम करो, बहुत अच्छी पार्टी है, खूब सेवा करो, पार्टी की भी, देश की भी, लेकिन इलेक्शन कैसे लड़ोगे? जी जी। बहुत मुश्किल है, हम जैसे घरों के लोग थोड़ी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ पाते हैं। हाँ। और अंत में जब उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मुझसे 2-3 वादे लिए। उसमें से एक मुख्य वादा ये था कि जीवन में कभी भी अपनी सीए प्रैक्टिस, यानी कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जो काम करते हैं, जो आपका पेशा है, उसे समाप्त नहीं करना, उसे बंद नहीं करना। जी। कम समय दे पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सीए प्रैक्टिस चलती रहे। उसका अर्थ ये नहीं था कि मैं इस फील्ड में भी काम करता रहूं। उसका अर्थ ये था कि कभी भी राजनीति मेरी सोर्स ऑफ इनकम ना बने, कभी भी मैं पैसा कमाने के लिए या कभी भी भगवान ना करे जरूरत पड़े संसाधनों की तो राजनीति की ओर ना जाऊं। मेरा एक काम चलता रहे, उस काम से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से, ईमानदारी से जितना पैसा कमा सकूं, उस दिशा में आगे जाना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझसे एक वो वादा लिया था, उस वादे को मैं आज भी निभा रहा हूं। तो मतलब प्रैक्टिस भी साथ के साथ चल रही है और पॉलिटिक्स चलती रहती है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई एक आध क्लाइंट आपका जो सबसे बढ़िया हो? नहीं, बहुत सारे, नाम बताऊंगा तो बीजेपी वाले उस पे रेट डाल देंगे। चलिए, आप जिसकी बैलेंस शीट साइन करता हूं उस पे रेट डाल देते हैं। 2 एम फैक्टर है असल में, एक एम फैक्टर है मोदी और दूसरा है मुस्लिम्स। आप इनको कैसे देखते हैं? नॉट इवन गुजरात पॉलिटिक्स, ओवरऑल जो पूरे देश की पॉलिटिक्स है। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं आपके दूसरे पॉइंट पे पहले आ जाता हूँ। हम इलेक्टोरेट को, मतदाता को या लोगों को जात, बिरादरी, धर्म, भाषा, अमीर गरीब इसमें बांट कर क्यों देखते हैं? जो बुनियादी सुविधाएं का, जो एक केजरीवाल मॉडल की हम बात करते हैं, तो सबके लिए ये धारणा ही और ये राजनीति ही कि लोगों को बांटो, वो गलत है। हम वो राजनीति करते ही नहीं है, उस दिशा में भी नहीं जाते। और जहां तक मोदी फैक्टर की बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत से आए हैं, उनकी अपनी लोकप्रियता है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये देश अब बदलाव चाहता है और कुछ काम चाहता है। खैर, कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी, लेकिन हमने आपके लिए, अब गुजरात में है तो थोड़ा एक खाना वाना भी मंगवाया था, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा आपको खाने का टेस्ट करवाया जाए। वैसे तो आप गुजरात में हमसे भी पहले आ चुके हैं और खाना वाना खाते हैं। नहीं, मैं गुजराती खाना ही खा रहा हूँ जब से आया हूँ। अरे वाह, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है। क्या बात है। खाना आ ही गया है तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर चखिए थोड़ा सा। मैं जरूर चखूंगा और रेसिपी देखना बनता भी है, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया खाना है ये। बहुत शानदार मिठास है, ये तो मानना पड़ेगा। तो जब हम रेसिपी की बात करते हैं तो कोई भी डिश है उसके पीछे एक रेसिपी रहती है ना? तो राघव चड्ढा की रेसिपी ऑफ पॉलिटिशियन क्या है? कोई रेसिपी नहीं। उठते हैं, अपना काम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सो जाते हैं, बस इतना ही है। कोई रेसिपी नहीं। कोई रेसिपी करते नहीं रहते हैं। और पॉलिटिक्स की रेसिपी एज अ पॉलिटिशियन तो आपने बता दिया। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि लोगों को ना नेता नहीं पसंद, आम आदमी पसंद है। अच्छा। जो दिल में है वो बोले। अब हमारी पार्टी में देखिए, अरविंद जी हैं, हम हैं, जो दिल में है वो बोल देते हैं, सीधी बात।
इसीलिए लोगों से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए लोग हमारी बातें सुनते हैं। अच्छा, दिल में जो होता है वो बोल तो आप देते हैं, फिर कभी कभार वो चीज़ें सोशल मीडिया पे ट्रोल भी होती हैं। उसके तो आप आदी हो गए होंगे, खैर अब तो आप लंबा अनुभव हो गया आपका, लेकिन क्या कभी राघव चड्ढा को गुस्सा भी आता है चीज़ों पे? नहीं देखिए, आता है, हम कोई सुपर ह्यूमन तो है नहीं। जी, जी। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, दुख भी होता है बहुत बार, लेकिन ये सब दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो सहन शक्ति बढ़ जाती है मुझे जी, लगता जी। है, और इंसान में जो स्ट्रेंथ होती है, पेशेंस होती है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम से कम हमारे कामकाज में बहुत बढ़ जाती है। तो आप उस स्वाभाविक गुस्से है। को जब कंट्रोल करते हैं तो उसकी कोई ट्रेनिंग होती है नहीं, नेताओं की, नहीं, या कुछ अलग चीज़ है? कोई ट्रेनिंग नहीं है। बस सहन शक्ति बढ़ जाती है, तो बस। यू स्टॉप रिएक्टिंग, जी, रिएक्ट जी। नहीं करते। तो आपको कुछ वक्त के बाद असर पड़ना बंद हो जाता है। हाँ। ट्रोलर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे वैसे? नहीं, बस ट्रोल करना बंद करो, वही यही कहना चाहेंगे। बहुत ट्रोल कर लिया। तो आपको लगता है हालांकि मुझे इतना करते नहीं है, कम हाँ, करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ट्रोलर्स को भी आप स्मार्ट नेता लगते होंगे फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब करते हैं तो पूरा धूम धड़ाके के साथ करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दिल्ली में जांच एजेंसियों का भी बड़ा शोर पड़ा हुआ है गिरफ्तारियों को लेकर ही। अगर हम बात करें, सत्येंद्र जैन जी हो गए, फिर मनीष सिसोदिया जी पे भी तलवार लटक रही है अभी आजकल। तो ये चीज़ें क्या है? अब तो केजरीवाल साहब ने यहाँ तक बोल दिया कि अगला नंबर शायद राघव चड्ढा जी का भी हो सकता है। देखिए, तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? मतलब टेंशन तो होती होगी ना, कहीं क्या चल रहा है, कैसे है? आपको ये समझना होगा, ये बीजेपी क्यों करना चाहती है, क्यों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस सबको हमारे पीछे छोड़ा हुआ। वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो छोटी पार्टी नहीं रही जो सिर्फ दिल्ली तक सीमित थी। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प बनते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। तो अब आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए और अरविंद केजरीवाल जी को कमजोर करने के लिए उनके आसपास के जो 3, 4, 5, 7 मेन लोग हैं जिनके सहारे काफी काम चलता है, उन लोगों को पकड़ के जेल में डालो ताकि अरविंद केजरीवाल जी कमजोर। मुद्दा कोई जांच करने का नहीं है, मुद्दा कोई सरकारी नीति का नहीं है, मुद्दा अरविंद केजरीवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोको, किसी भी कीमत पर रोको। जितनी एजेंसियां, जितनी रेड करनी है, जितने अरेस्ट करने करो। और उसी श्रृंखला में हमारे एक मंत्री को अरेस्ट किया हुआ है, मनीष सिसोदिया जी भी अरेस्ट हो सकता है मुझे ही अरेस्ट कर लें। इन लोगों को क्या पता। ईशुदान गढ़वी जी को आपने मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे बनाया, तो कई सूत्रों का ये भी कहना है कि वो ओबीसी से आते हैं, ओबीसी कास्ट से हैं, और गुजरात में ओबीसी कास्ट का नंबर अराउंड 48 to 50% के बीच में आंका जाता है। तो आम आदमी पार्टी क्या ओबीसी वोट बैंक को भी टारगेट कर रही है उनके जरिए? देखो, पाटीदार समाज की किसी को बनाते तो बोलते पटेल समाज को टारगेट कर रही है, ओबीसी का बना दिया तो कह रहे ओबीसी को टारगेट कर रही है। अब किसी को तो बनाएंगे जी। और हम जब किसी को बनाते हैं, हम जात बिरादरी नहीं देखते। ईशुदान गढ़वी साहब को हमने नहीं चुना, गुजरात के लोगों ने चुना। हमने तो एक हेल्पलाइन नंबर, एक फोन नंबर जारी किया और कहा व्हाट्सएप कर, SMS कर, फोन कर बताओ। हमने तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिए। हो सकता है आप ही का नाम ले दी थी गुजरात की जनता कि इनको बनाइए। देखिए, गुजरात की जनता मेरे तक तो नहीं पहुंचती, वो मुझे पता है। तो गुजरात की जनता ने ना आपका नाम लिया ना मेरा लिया, ईशुदान गढ़वी साहब का लिया। ठीक है, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। अभी जो गुजराती है वो तो पैदा होने से पहले बिजनेस सीख के आता है। तो आम आदमी पार्टी में गुजरातियों को क्या नफा दिख रहा होगा इस टाइम, या क्या देखना चाहिए? अगर आप बिजनेसमैन के और आंकड़ों, गणित के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो गुजरात के हर परिवार को 30,000 रुपए का फायदा है, 30,000 रुपीज का फायदा। वो कैसे है? मुफ्त शिक्षा मिलेगी घर के बच्चों को, सारे बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा, उसमें आपके 6,000 रुपए बच जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं घर के बड़े बुजुर्गों को आलीशान, बढ़िया, वर्ल्ड क्लास मिलेंगी और फ्री मिलेंगी, 7,000 रुपए महीने के उसमें बच जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जब तक रोजगार नहीं देते घर के 2 युवाओं को, 6,000 रुपए उसमें बच जाएंगे। उसके साथ साथ महिलाएं जितनी हैं घर पे, उनको हम लोग आर्थिक सहायता हर महीने देंगे, 3-4 हजार रुपए उसमें जेब में आ जाएगा। और बिजली जो 300 यूनिट मुफ्त करेंगे, हर घर की 4 से 5 हजार रुपए की महीने की सेविंग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप इसे जमा करें तो आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक 30,000 रुपए का एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का एक पैकेज बनाया और लोगों के सामने रखा, जो डायरेक्ट फायदा हर परिवार को मिलेगा। अब ये तो आपने बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया, लेकिन
एक चीज जो हमें समझ आती है पॉलिटिक्स में वो है फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर स्कीम्स, है ना। तो भाजपा तो कहती है कि आम आदमी पार्टी वाले आते हैं वो रेवड़ियां बांट देते हैं, ठीक है, जबकि भाजपा को ये लगता है कि वो उनका ये कहना है कि वो वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं जो लॉन्गर टर्म में या ज्यादा बड़े लेवल पर फायदा देती है। भारत का संविधान कहता है इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है जी। यहाँ पे सरकारों का काम ही लोगों का कल्याण करना है। और ये फ्रीबी रेवड़ी जो कहते हैं, ये फ्रीबी क्या है? आप दूध खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, दही खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, आटा खरीदते हैं उस पर टैक्स लेते हैं, सांस लेने से कफन तक पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। ये टैक्स जो है ये कहाँ जाता है? सरकार की जेब में जाता है। अब सरकार ये पैसा अगर जनता पे और जनता के कल्याण पे नहीं खर्चेगी तो किस पे खर्चेगी? अब गुजरात के मुख्यमंत्री ने बनते ही मुख्यमंत्री 450 करोड़ का एक बहुत आलीशान जहाज खरीद लिया। तो वो तो सरकार मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्रियों के लिए रेवड़ी है। हमें वैसी रेवड़ियां नहीं चाहिए, हमें जनता की रेवड़ी चाहिए। जनता को रेवड़ी देनी है और देनी चाहिए भी। और हम कोई इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है जो कर रहे हैं। विश्व में कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट से लेकर हेल्थ केयर तक, एजुकेशन से लेकर आपकी हर सुविधा स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। स्टेट आपके लिए ये मुहैया कराती है। तो आपको ये लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल साहब होती है तो जीत केजरीवाल साहब की हो जाएगी? गुजरात में तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं मोदी जी। गुजरात का इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे। बिल्कुल। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप इसको देखें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का स्वाभाविक विकल्प बनेगी राष्ट्रीय स्तर पर। विल बी द नेचुरल ऑल्टरनेटिव, द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और आने वाले समय में भारत की राजनीति अगले 2-3 दशक भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी। नहीं, अच्छी बात है। खैर, सीरियस कॉन्वर्सेशंस हमने बहुत कर ली। ठीक है जी। थोड़े से आपके साथ ना यूथ सेंट्रिक सवाल करेंगे, लेकिन चलते फिरते। आइए। तो निकलते हैं थोड़ा यहाँ से और आगे की बात आगे ही करेंगे फिर। आइए। तो भैया, सीरियस सवालों पे बहुत बात हो गई, अब हम थोड़ी यूथ सेंट्रिक बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे और थोड़ा बहुत मजाक भी करेंगे, क्योंकि राघव चड्ढा एक यंग नेता है तो उनको युवाओं के सवालों के आंसर भी देने बनते हैं। और युवाओं के क्या सवाल होते हैं जब वो गूगल करते हैं? तो मोस्ट गूगल क्वेश्चंस अबाउट राघव चड्ढा, यही है हमारा अगला सेगमेंट और बात करेंगे उनसे इन्हीं सवालों पे। बाकी सीरियस बातें तो हमने बहुत कर ली, तो हमने सोचा थोड़ी यूथ सेंट्रिक बातें भी आपसे हो जाए। पूछिए। कभी आपने खुद के बारे में गूगल किया है? नहीं। सच बताइएगा। नहीं, कभी कभार तो आदमी को लगता है कि यार मैं अपने बारे में देखूं। अपने आप को कौन गूगल करता है यार? यार, अब बड़े लोग तो करते ही होंगे ना कि कुछ सवाल ऐसा हो जो उनको लगता है। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जरूर करूंगा। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद जरूर करो। चलिए, बढ़िया है, कुछ तो इंटरव्यू का फायदा हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाए जो गूगल पे लोग अक्सर आपके बारे में ढूंढते हैं। अच्छा, मेरे बारे में पूछते हैं। हाँ, और आपको पता है सबसे पहला सवाल क्या है? क्या है? हमने जब सर्च करने की कोशिश की तो सबसे पहला सवाल मिला राघव चड्ढा वाइफ। अच्छा। अब देखिए, ये गूगल वाले बहुत तेज है। हम लोगों का सवाल होना चाहिए था कि मैरिज कब कर रहे हो आप? ये बिल्कुल ठीक है। और लोग वाइफ ढूंढ रहे हैं। मैं भी वाइफ ही ढूंढ रहा हूँ ना। नहीं, ढूंढ रहे हो आप? बिल्कुल ढूंढ रहा मैं। वाइफ ढूंढी जा रही है तो भैया तैयारी कर लो। इस इंटरव्यू को खत्म करते ही मैं भी जरा गूगल करूंगा कि कौन है मेरी वाइफ। अरे वाह, क्या बात है। अभी तक मिली नहीं, कहाँ छुपी बैठी है। और दूसरा सवाल है सर, राघव चड्ढा सैलरी। लोग बहुत सर्च करते हैं कि राघव चड्ढा कितना कमाते हैं। तो कितना कमाते होंगे राघव चड्ढा? मेरी सैलरी तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आती है वो आती है करीब मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए से ऊपर है। अच्छा, तो ये एक सैलरी वाला पार्ट है जो राघव चड्ढा की कमाई है। बाकी घर वाले कुछ पैसा दे देते हैं, बाकी हमारी सीए की प्रैक्टिस है उससे थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। चलिए, अच्छी बात। वैसे अभी भी ऐसे होता है कि मम्मी 2-4 हज़ार 5 हज़ार चाहिए थोड़े पैसे तो मैं आज भी अपने माता पिता से लेता हूँ जब जेब में खत्म हो जाते हैं कि देना जरा 4,000 रुपए खत्म हो गए। सीरियसली? ऑफ कोर्स। मतलब आप हमारे जैसे ही हो। और आने वाले समय में भी ऐसे ही होगा। हमें तो लगा था आपकी जेब भरी रहती होगी। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पैसे माँ बाप से ही लेते हैं। चलिए, चाहे घर में कमा कर सारा पैसा उनको दे दो, लेकिन उनसे लेने में जो मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं है। बहुत बढ़िया। एक चीज और जो आपके बारे में शायद मुझे लग रहा है ज्यादातर लड़कियां ढूंढती होंगी, वो है राघव चड्ढा कॉन्टेक्ट नंबर। अरे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो है इंटरनेट पे। अच्छा, इंटरनेट पे ही है, लीक हो चुका है। उसकी एक कहानी है। हाँ। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो अपना इलेक्शन एफिडेविट भरते हैं जी। एफिडेविट के अंदर आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल फोन नंबर डालना होता है। वो इलेक्शन एफिडेविट जब इलेक्शन होने वाला होता है तो इलेक्शन कमीशन इंटरनेट पे अपलोड कर देता है।
तो उसके बाद आप जो भी गूगल करते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो भैया आप कहाँ ढूंढना है नंबर, ये आपको पता पर चल जो गया। नंबर मैंने आपको दिया था आज वो नहीं। मैंने इलेक्शन एफिडेविट पे नहीं डाला। क्या बात है। चलिए, तो राघव चड्ढा का एक्सक्लूसिव नंबर सिर्फ मेरे पास है। थैंक यू सर। अब जिस भी लड़की को चाहिए आप इनसे ले लीजिए। राघव चड्ढा को घर में कौन से निकनेम से बुलाया जाता है? कोई तो लोग nickname आपका नहीं। निकनेम एक कोई- सर्च करते हैं। कोई निकनेम नहीं है। कोई नहीं कोई है? बिल्कुल मतलब नहीं। राघव को मम्मी राघव कभी तो प्यार राघव। से रघु भी नहीं बोला होगा? ना कभी नहीं, आज तक नहीं बोला। अभी कोई आज नहीं? तक ना, अच्छा, हमेशा चलिए। राघव। ये भी बढ़िया है। मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग राघव चड्ढा ओन्स, सबसे महंगी चीज राघव चड्ढा के पास क्या है? ये भी इंटरनेट पे लोग आपके बारे में सर्च करते हैं। सबसे महंगा तो आईफोन ही है। अच्छी बात है। चलिए, think so. आईफोन इनके पास सबसे महंगा और लेटेस्ट वाला? लेटेस्ट वाला है। चलिए बढ़िया, लेटेस्ट वाला अभी है। दिवाली पे लिया है। क्या बात है, डिस्काउंट मिला था सर? हाँ मिल गया था थोड़ा। राघव चड्ढा फेवरेट फूड, सबसे ज्यादा क्या राघव चड्ढा? चाइनीज खाना मुझे बहुत पसंद है। चाइनीज पसंद है? हाँ काफी पसंद। राघव चड्ढा फेवरेट मूवी? बहुत सारी हैं। हम्म। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अच्छी क्या मूवी बात लगती है। शोले अच्छी है। हम्म। बॉर्डर मैंने बहुत बार देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ओके। सनी देओल जी। की और सबकी। और बहुत सारी हैं। नायक मूवी पसंद थी आपको? नायक भी अच्छी है। बढ़िया है। उसमें से राघव चड्ढा खुद को किस साइड वाला कैरेक्टर उसमें समझता है? मैं अरविंद केजरीवाल जी को देखता हूँ। अरे क्या बात है। इज द रियल नायक। राघव चड्ढा फेवरेट सॉन्ग, पंजाबी गाना बताइए तो मजा आ जाएगा। बहुत सारे हैं, कोई एक थोड़ी कोई है। एक पंजाबी सिंगर जिसको आप ज्यादा सुनते हो? सबको सिद्धू मूसेवाले को बहुत सुनता हूँ। जो आजकल मैं सुन रहा हूँ उसका एक गाना बहुत ज्यादा सुनता हूँ उसका। जी। लेवल्स। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पंजाबी म्यूजिक। सिद्धू मूसेवाला सुनते हैं, एपी ढिल्लों सुनते हैं जी। बहुत सारे हैं सिंगर्स जिनको सुनते रहते आप मॉडर्न स्कूल से पढ़े होंगे? हाँ जी। तो मेरी एक फ्रेंड है सान्या, हैं। उसका ये कहना है कि मॉडर्न स्कूल में उसका भाई भी पढ़ता है जहाँ से आप पढ़े हैं, ठीक है। और कह रही कि वहाँ के लड़के बहुत तेज होते हैं। ऐसा अच्छा। कुछ था आपके टाइम में आप भी? मुझे देखिए, मैं तो कितना शरीफ, सीधा, नेक, भोला भाला। तो आपको लगता है कि शरीफ लोग पॉलिटिशियन बन जाते हैं अच्छे से आराम से? लोग बना देते हैं। तो थोड़ी तेजी तो आई होगी आफ्टर बीइंग अ पॉलिटिशियन। अब पता नहीं, ये तो आप लोग तय करेंगे, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो तय करेंगे। कैमरा के पीछे अब्दुल है। हाँ जी। इसका भी एक सवाल है आपके लिए। पूछिए। ये कह रहा है राघव चड्ढा के पास क्या 10 लाख वाला कोई सूट है? नहीं, 10 लाख वाला नहीं है। मतलब कुछ तो पहनते होंगे इससे महंगा, कोई चश्मा, कोई सूट, कोई घड़ी। चश्मा तो मैं यही वाला पहनता हूँ, मैं और कुछ पहनता ही नहीं। काला चश्मा भी नहीं है मेरे पास, जैसे आपके पास है। सर ये तो पहले देखिए होता था, आप। आंखें खराब होने से पहले होता था। चलिए, अब वैसे वो भी नहीं है। यूथ सबका होता है, एक जवानी आती है, तो उस दौरान कोई ना कोई तो क्रश रहा होगा ना लाइफ में? बहुत कोई रहे एक हैं, आपका एक crush? थोड़ी है। हाँ। और क्यों जवानी के, आज भी जवानी चल रही हाँ, है, बिल्कुल, आज भी क्रश बिल्कुल। है। कई सारे हैं, एक Crush थोड़ी है, है। और कोई क्या? एक नाम। अब ऐसे थोड़ी आपको सब कुछ बता देंगे। अच्छा चलिए, हम लोग नॉर्मल क्रशेस की बात नहीं करते हैं। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइंस जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद है? बहुत सारी, ये सारी पसंद है। विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद है। सारी पसंद है। ऑफ कोर्स। फ्री टाइम में राघव चड्ढा क्या करते हैं? फ्री टाइम मिलता बहुत कम है, लेकिन जब मिलता है तो थोड़ा सो लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं, घूम लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, कहीं बाहर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ चले जाते हैं। दोस्तों की आपने बात की, अभी भी दोस्त होंगे ना पुराने वाले, स्कूल वाले जो मिलते होंगे? वो हैं, बिल्कुल हैं। कैसा बिहेव करते हैं अभी आपके साथ? एक्चुअली जो सच्चा दोस्त होता है ना, असल दोस्त होता है, हाँ। उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा। वो आज भी आपको वही गाली देके बुलाएगा, वैसे ही बात करेगा, उसी लहजे में बात करेगा, मतलब- जैसे वो आज से 20 साल पहले जी, करता जी, था। जी, जी। वो असली दोस्त वो है। असली दोस्त है। आम आदमी पार्टी में आप लोग इकट्ठे बैठते होंगे, सबसे फनी नेता कौन है जो आपको लगता है कि यार इसके साथ बैठ के ना दिन बन जाता है? मान साहब इसमें ऑप्शन नहीं है। संजय सिंह बहुत फनी है। अच्छा, कोई एक किस्सा, मतलब कुछ? महफिल जमाते हैं वो। खूब महफिल होती है। हाँ। हमने तो पहले ही कह दिया था कि राघव चड्ढा जी ने हमें पूरा दिन तो दे दिया, लेकिन अब जोंक की तरह चिपक जाते हैं हम लोग। तो छोड़ नहीं पाते। खैर, अब हम आपको छोड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन एक शर्त पे। हाँ जी। आपको ये कहना पड़ेगा हमारे लोगों से कि भैया सब्सक्राइब अनकट। सब्सक्राइब अनकट। ऑल द बेस्ट। Thank you so much. बिल्कुल बहुत बढ़िया अच्छा जा रहे लगा हैं, आपसे और मिलके। हमें भी मजा आया। बहुत बढ़िया लगा। All the best. और ऐसे ही हमें वक्त देते रहिए। कोई जरूर। नई स्टेट होगी। जरूर। वैसे अगली स्टेट कौन सी होने अब वाली है? बताएंगे आपको, खत्म होने दीजिए। आप अगले साल भी चलिए। बहुत सारे चुनाव हैं। All the Thank you best. so much. Thank you. थैंक यू। तो भैया मज़ा आ गया आपको? तो राघव चड्ढा जी ने भी बोल दिया, आप सब्सक्राइब अनकट और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको अगर मज़ा आया हो तो हमें भी कभी कभार प्यार दीजिए, फॉलो करिए। आइए अगली, रुके अब अगली जगह आपको लेकर चलेंगे किसी और नेता के साथ, और उनसे भी करेंगे बातचीत अनकट स्टाइल में।